तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में गव्य योजना में तेजी लाने के लिए अब प्रखंड स्तर पर होगी समीक्षा बैठक। इसमें प्रखंड और जिला गव्य पदाधिकारी सहित पशुपालन पदाधिकारी और बैंक के पदाधिकारी होंगे शामिल। राज्य सरकार बुनियादी स्कूलों में भी अब नियत वेतन पर शिक्षकों की करेगी बहाली। इसके लिए बनाई जाएगी नई नियोजन नियमावली। राज्य सरकार उद्योगों के लिए अब जमीन मालिकों से खरीदेगी जमीन। बियाडा द्वारा जमीन को विकसित कराकर उसे निवेशकों के बीच किया जाएगा वितरित। सूबे में बिजली मीटर की रीडिंग अब स्मार्टफोन से होगी। साथ ही औद्योगिक बिजली कनेक्शन मिलेगा 20 दिनों के अंदर। राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। इस पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। राज्य सरकार किसानों से धान की खरीद करने के 2 दिनों के अंदर ही राशि का करेगी भुगतान। अब प्रति क्विंटल धान के लिए 1600 रुपए भुगतान किए जाएंगे। राज्य सरकार सूबे के सरकारी और गैर सरकारी भवनों के परिसर को हर परिसर हरा परिसर के तहत करेगी हरा भरा। इसके तहत अगले साल तक 2000 संस्थानों में होगा पौधारोपण। सूबे के सभी सरकारी और निजी ITI संस्थानों की होगी ग्रेडिंग। राज्य सरकार की श्रम संसाधन विभाग ने ग्रेडिंग मापदंड किया तैयार। सूबे में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संचरण लाइन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अब 132 kV के ग्रिड सब स्टेशनों में कम से कम 50 MVA के लगेंगे ट्रांसफार्मर। राज्य सरकार के अधीन सूबे के 4483 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 9401 किलोमीटर जिलों की मुख्य सड़कों का मेंटेनेंस 15 दिसंबर से हो जाएगा शुरू। इसके लिए राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। पहले बेटी होती थी चिंता होता था, अब कोई चिंता नहीं है। अब 2000 का बॉन्ड मिला है, इसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे शादी करवाएंगे। हम सबको अब कोई टेंशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ में भी बहुत बार इस तरीके से लड़ाई हो जाती थी कि नहीं तुम्हें बच्ची जन्म हुई है, नहीं इसको क्या करेंगे। लेकिन अब देखा जाता है कि उनके माता पिता दोनों को बहुत खुशी होती है जब बच्ची जन्म लेती है। तो पहले है कि जो अमीर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाख 2 लाख हजार देकर के शादी करेगा। लेकिन जो गरीब है जिसका 1 रुपया के भी ठिकाना नहीं है, वो तो बेचारी 25,000 बहुत मायने रखता है। 25,000 में शादी भी कर सकती है। तो मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद दे रही है कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग बहुत अच्छा, हम लोगों को परवरिश की ना, बहुत अच्छा देखभाल की ना, और आगे ऐसी चलता रहे तो हम लोग बच्चों लोग की जिंदगी बन जाएगा। अब बेटी हो रही है तो उन्हें लगता है कि इनका भरण पोषण करने के लिए सरकार ने उनको एक हथियार दिया है। वो हथियार है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, जिसके द्वारा 18 साल होने के बाद उन्हें ऐसी राशि मिल जाएगी जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ तक कि शादी विवाह में भी उनकी मदद होगा, जिससे माता पिता बेटियों के लिए अब प्रोत्साहित हैं, उत्साहित हैं और वो खुश हैं। बिहार की कुल जनसंख्या का 49% 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है और इनमें 47% भागीदारी लड़कियों की है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की उम्र समूह में लिंगानुपात प्रति 1000 पर 942 का है, तो 7 वर्ष से ऊपर के उम्र समूह में ये अनुपात गिरकर 917 पर पहुंच जाता है।
समाज में सरकार ने उम्र के साथ बढ़ते इस लैंगिक अंतर को पाटने के लिए न्याय के साथ विकास के एजेंडा में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने एवं बालिकाओं के समग्र विकास की कार्य योजना को शामिल किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना इस पहल की ओर एक कदम है, जो समाज के गरीब एवं अभिवंचित समुदाय के बीच बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ उनके जन्म निबंधन के प्रति भी प्रेरित करता है। पहले जो था ये था कि बहुत सारी मतलब बच्ची जो पैदा होती थी तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था, उनका पता नहीं था कि ये कहाँ की पैदा है। और इसी तरह से तो अब जो है सब इसके लिए कन्या सुरक्षा के लिए हर एक आदमी जो है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का बनवा रहे हैं। 3 जुलाई 2008 से प्रारंभ इस योजना ने जनता के बीच सकारात्मक बदलाव के प्रयास को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि बेटे बेटियों के बीच अंतर करने वाले विभिन्न दुराग्रहों और परंपराओं को भी बदलने की मुहिम की शुरुआत की है। समाज के हर वर्ग के बीच योजना का लाभ पहुंच रहा है और न्याय के साथ विकास का संकल्प जमीन पर उतर रहा है। साथ ही बच्चों के निबंधन की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रेरक सूत्र को पाकर दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। ये तो एक रोशनी है राज्य के उस उगते हुए सूर्य की, जिसकी रोशनी पूरे भारत को ही नहीं दुनिया को एक राह दिखाएगी उस सामाजिक बदलाव के प्रति जहां बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता हो और हर बच्चे के जन्म पर सोहर बधाइयां गाए जाते हों। आइए हम और आप सारा बिहार मिलकर संकल्प लें कि हम हर बीपीएल परिवार की कन्या संतानों को इस योजना का लाभ दिला सकें, ताकि आने वाले कल में लिंग विभेद के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण एवं सरकार का महिला सशक्तिकरण का संकल्प पूरा हो। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ रही सभी बालिकाओं को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूता, बैग और शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था। इस सुविधा के लिए प्रति बालिका को 700 रुपए की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। नालंदा में xuanzang की याद में चीन की सरकार के सहयोग से एक भव्य स्मारक भवन का निर्माण करवाया गया है, जिसे xuanzang स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है। ये स्मृति भवन भारत और चीन के बीच के मैत्री और प्रगाढ़ संबंधों का भी प्रतीक है। xuanzang मेमोरियल हॉल आज पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल है, जहां हर रोज लाखों की संख्या में पूरे विश्व से बौद्ध पर्यटक अपने प्रिय xuanzang की याद को ताजा करने के लिए पहुंचते हैं। स्मृति भवन खुद में एक भव्य इमारत है, जो चीनी वास्तुकला का प्रतीक है।
रात में यह इमारत और भी खूबसूरत दिखता है। ये स्मृति भवन भारतीय और चीनी कला के संगम का भी प्रतीक है। इसमें सुंदर कलाकृतियों के अलावा पेंटिंग्स के माध्यम से आप xuanzang के जीवन की संपूर्ण कहानी देख सकते हैं। xuanzang के नालंदा प्रवास के बारे में भी यहां ढेर सारी कलाकृतियां हैं। लकड़ी और तांबे से बनी इन कलाकृतियों में इन दीवारों पर xuanzang के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। इसी तरह की कलाकृति चीन में वाइल्ड गूस पगोडा में भी बनी हुई है। xuanzang की यह मूर्ति आने वालों को आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करती है। छत पर बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो अजंता गुफा में स्थित कलाकृतियों से प्रेरित हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पूर्व xuanzang के समय में हम आ गए हैं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।